प्यारे श्रोताओं, आपने कहावत तो सुनी होगी, राम और रावण इंसान के भीतर होता है। वह इंसान की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है, राम या रावण। यह कहानी यही दर्शाती है। एक गांव में एक सुंदर चित्रकार रहता था। बचपन से उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। गांव वाले उसकी चित्रकारी को देखकर भावुक हो जाते थे। एक बार वह गांव के पुराने मंदिर में चला गया, श्री कृष्ण महाराज के। वहां के पुजारी ने उनको देखकर कहा कि बेटा, तुम चित्रकारी तो बहुत करते हो, लेकिन वो चित्रकारी किस काम की अगर वो भगवान का चित्र ना बना सके। चित्रकार मुस्कुराया, बोला कि जरूर बना दूंगा, लेकिन मुझे श्री कृष्ण महाराज जैसा बच्चा चाहिए। गांव से बच्चे इकट्ठे किए गए और एक सुंदर सा बच्चा उनमें से छांटा गया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल। उसको देखकर बड़ी सुंदर श्री कृष्ण महाराज की तस्वीर बनाई गई। तस्वीर जैसे ही पूरी हुई, अब जरूरत थी कंस की। वो चित्र ऐसा था कि जैसे श्री कृष्ण महाराज कंस को मार रहे हो। लेकिन तभी एक डाकिया आया और एक पत्र उनको दे गया चित्रकार को। चित्रकार ने पत्र खोला और बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसमें उसकी नौकरी आई हुई थी प्रदेश से। गांव वाले भी खुश हुए, तो उन्होंने वो चित्रकारी बीच में छोड़ दी और प्रदेश चला गया। प्रदेश काफी साल रहा, बहुत नाम कमाया, इतना नाम कि उसका नाम अखबारों तक आ गया। गांव वाले भी उसको फोटो देखकर बड़े खुश होने लगे कि ये हमारे गांव का है, इसने बड़ा नाम प्रसिद्ध किया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन जब ज्यादा समय बाहर व्यतीत हुआ, तो एक बार गांव की याद आई चित्रकार को कि क्यों ना अब गांव जाया जाए। गांव जाता है, गांव वाले उनको देखकर बड़े खुश होते हैं, सब उनसे मिलते जुलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है, तो मंदिर में जो पुजारी होता है वह बूढ़ा हो चुका होता है। पुजारी को बोलता है, चित्रकार पहचाना पंडित जी? पुजारी जी उनको देखकर बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम तो वही चित्रकार हो, बहुत बड़े हो चुके हैं अब तो तुम। हाँ हाँ। तब उन्हें, तुम्हारी एक चीज अधूरी पड़ी है। पंडित जी ने बोला कि तुम्हारी एक चीज अधूरी पड़ी है, अभी भी? कौन सी? तो बोलता है, जो तुमने श्री कृष्ण महाराज की प्रतिमा बनाई थी वो अभी भी अधूरी है। तब चित्रकार बोलता है, वह आपके बस अब भी सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। तुमने कंस की प्रतिमा बनानी थी, वो कब बनाओगे? उसने कहा, मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे कंस जैसा मनुष्य चाहिए। गांव से बहुत बंदे इकट्ठे किए गए, लेकिन उनको कोई कंस जैसा बंदा नहीं मिला। तब पंडित ने कहा कि यहाँ पास में एक जेल है, वहां बहुत से कैदी हैं। जो वहां का इंस्पेक्टर है वह मेरा जानकार है। अगर तुम्हारी इच्छा हो वहां से एक बंदा ले आए। तब दोनों वहां जाते हैं, और जो इंस्पेक्टर होता है बड़ा खुश होता है, क्योंकि चित्रकार का नाम काफी फैल चुका था। तब वहां से कैदी को उठाया जाता है और उसका चित्र बनाया जाता है। जैसे ही चित्र पूरा होता है कंस का, वह कैदी रोने लगता है। गांव वाले भी उनको देखकर बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, कैदी ने, कि चित्रकार, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटा बालक हूं जिसे देखकर आपने श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई थी। लेकिन आज मैं बड़ा हो चुका हूं और आपने आज मुझे देखकर कंस की प्रतिमा बनाई है। कृष्ण और कंस में ही हूं। जो होता है चित्रकार, उसका ब्रश गिर जाता है नीचे और गांव वाले भावुक हो जाते हैं। तब कैदी बोलता है कि उस समय मेरे अंदर कृष्ण जिंदा था, लेकिन बुरी संगत और गलत फैसलों ने मुझे कंस बना दिया। तभी चित्रकार ने दोनों तस्वीरों को देखा, एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ कंस, और नीचे लिख दिया, हर इंसान के भीतर कृष्ण भी होता है और कंस भी होता है, फैसला सिर्फ हमारे कर्म करते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय श्री राम, राधे राधे।